तो बेटा आपके पास थी 10 इनपुट I9 5 4 3 2 1 0 B C D E. Okay, let's get moving now. This is I8, I7, I6, I5, 4, I3, I2, I1, I0, A, B, C, sorry, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G are your outputs and I9 to I0 are your inputs. Enable को हम include नहीं कर रहे हैं for the time being because you know about the enable. अगर वो 0 होता है तो कुछ भी input हो कोई output नहीं आने वाली है. तो हम प्रायोरिटी इंकोडर कर रहे हैं, प्रायोरिटी 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले कर रहे हैं और हम अज्यूम कर रहे हैं कि I9 की प्रायोरिटी ज्यादा है, मतलब जितना इंडेक्स ज्यादा होगा उतनी प्रायोरिटी ज्यादा होगी. तो अगर I9 1 है तो I8 7 6 5 4 3 2 1 या 0 कुछ भी हो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है. हमारी जो डिस्प्ले है एलईडी डिस्प्ले तो ऐसा दिखता है हमको, ठीक है. ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है और ये, ठीक है. तो इनमें से कौन कौन से बल्ब बेटा चलने चाहिए 9 दिखाने के लिए? 9 ऐसे बनता है, ठीक है. तो बेटा ई छोड़ के बाकी सारे बल्ब जगने चाहिए, एलईडी जगनी चाहिए, है ना. ये वाली छोड़ के बाकी ये जी भी जलनी चाहिए, ए बी सी डी और एफ भी, राइट. यस सर. तो बस आप ई को, ई की आउटपुट जो है वो 0 आएगी, मतलब वो ऑफ रहेगा, बाकी सारे आपने ऑन कर रहे हैं. सिंपल, समझ में आया बेटा यस सर. सभी को?
सभी को बेटा समझ में आई इस बात? चलो एक और करते हैं, उसके बाद कोई डाउट होगा तो पूछना बेटा। मान लो I9 0 है, तो फिर वो I8 को चेक करेगा। लेट्स से I8 1 निकल के आता है, तो अगर I8 1 निकल आता है तो बाकी के चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा 8 बनाने के लिए, एलईडी में 8 बनाने के लिए 8 कुछ ऐसे बनेगा आपका। तो कौन कौन से बल्ब जगने चाहिए, कौन कौन सी एलईडी जगनी चाहिए? एलईडी सर सारे। सारे के सारे जगने चाहिए बेटा। तो सारों की आउटपुट क्या आएगी? 1, यानी कि ऑन। ठीक है, आप बताओ कोई डाउट है बेटा किसी को? तो मीनवाइल मैं ट्रूथ टेबल कंप्लीट कर रहा हूँ, आप अपने डाउट्स बोल सकते हो बेटा। ठीक है, डाउट बोल सकते हो आप। कोई डाउट नहीं है बेटा? किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। फिर तो ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था बेटा। फिर तो मैंने कहा ये कल ही कंप्लीट हो जाना चाहिए था आपसे। अगर आपसे नहीं बना है दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपका डाउट रह गया है। तो हो गया कंप्लीट। ओके, चलो I7, अब मान लो I9 मैम I8 सर 0। हो गया था ये कंप्लीट। चलो फिर भी अब चलो बनाया है तो उसको कंप्लीट कर देते हैं, और दो जिन्होंने नहीं किया था। बेटा अब हमारे दो टॉपिक बाकी हैं, डिकोडर, डिकोडर ट्री, और एक कैरी प्रोपगेशन। ठीक है, तो ये हमने सैटरडे तक करने हैं, सैटरडे से पहले ही वैसे तो खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए बेटा आपके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको कोई लगता है टॉपिक हम दोबारा करना चाहते हैं तो फ्राइडे और सैटरडे आपके पास टाइम है, होगा ऑब्वियसली, कि आप कर सको। डिकोडर आज शुरू कर देंगे, कल खत्म हो जाएगा। कैरी प्रोपगेशन एक दिन में खत्म हो जाएगा। तो फ्राइडे एंड सैटरडे आपके पास 2 दिन होंगे, यूटिलाइज इट, और बेटा अपने डाउट पूछ सकते हो। ओके, I7 बनाने के लिए बेटा ये आपका 7 होता है, 7 कुछ ऐसे बनता है आपका। कोई भी डाउट होगा ना, कैलकुलेटर उठा के देखना और उस पर टाइप करके देखना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे ये मैं बना रहा हूँ। 7 आपका कुछ ऐसे दिखता है। तो कौन कौन से लाइट जगेंगी बेटा, या कौन कौन सी नहीं जगेंगी? तो A जगेगी ऑब्वियसली, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, ये D है, ऑफ रखना है, E भी ऑफ रखना है, F जलेगी और G भी ऑफ रखना है। तो A जलेगी, B जलेगी, C ऑन होगी, D ऑफ रहेगी, E भी ऑफ रहेगी, F ऑन हो जाएगी और G भी ऑफ रहेगी। 6 के लिए बेटा, 6 आपका कुछ ऐसा, ए भी चलेगी, सी डी ई एफ जी। बस एक B ऑफ रहेगी, बाकी सारी ऑन रहेगी। ठीक है, फिर आपकी 5 आती है, 5 आपकी कुछ ऐसी होती है, इसमें B नहीं जलेगी और E नहीं जलेगी, E भी ऑफ रहेगी बी और और E ई भी ऑफ रहेगी। B भी ऑफ रहेगी, बाकी सारी आपकी ऑन रहेगी। उसके बाद बेटा 4 बनाना होगा तो कुछ ऐसा बनता है 4, इसमें A और E आपकी ऑफ रहेंगी, है ना, और D तो भी डी ऑफ भी रहेगी, ऑफ रहेगी। D ऑफ रहेगी, A D और E ऑफ रहेगी, बाकी सारी ऑन हो जाएंगी। उसके बाद I3 बनाना है बेटा, कुछ ऐसा ई बनेगा, एंड एफ ऑफ रहेगी। E और F ऑफ रहेगी, बाकी सभी ऑन हो जाएंगे, E भी ऑफ, F भी ऑफ, बाकी ऑफ। I2 बनाना है बेटा, कुछ ऐसा बनेगा, वो तो सी ऑफ रहेगी। C ऑफ रहेगी और
और बेटा एफ भी ऑफ रहेगी, है ना? सर एफ ऑफ रहे। एफ भी ऑफ रहेगी। फिर 1 बनाना हो तो ऐसे बनता है तो बेटा, बी और 1 सी ऑन रहेगी। बी और सी ऑन रहेगी, यस, बाकी सारी ऑफ। और 0 बनाना हो तो जी ऑफ रहेगी बस, बाकी सारी ऑन हो जाएगी। 1 1 1 1 1। ठीक है, दैट्स इट बेटा। स्टिल पूरा बना दिया है हमने। स्टिल कोई डाउट, कोई चीज पूछनी हो तो वो पूछ सकते हो आप। बेसिकली आपका 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या करता है, आप एक नंबर इनपुट करते हो, मतलब आपने 9 इनपुट करना है तो आप 9 नंबर की इनपुट लाइन को ऑन कर दोगे, ठीक है? और आउटपुट आपकी क्या आएगी, एक एलईडी में 9 नंबर लिखा हुआ आएगा। और एलईडी आपकी कुछ ऐसी होती है जिसमें 7 एलईडीज यूज होंगे, ए बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है? और इसमें से जो बल्ब जलाने से आपका 9 आ जाता है, वो बल्ब जलेंगे, उनकी आउटपुट 1 आएगी, बाकी उनकी आउटपुट 0 आएगी। दैट्स इट, दैट्स द सिंपल 7 सेगमेंट डिस्प्ले प्रायोरिटी encoder. Still any doubt you can ask it. Okay, I sense it कि कोई डाउट नहीं है, तो आगे मूव करते हैं बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डिकोडर बेटा। और डिकोडर बड़े अच्छे से समझना, क्योंकि डिकोडर से ही आपको डिकोडर ट्री बनाना आएगा। और डिकोडर ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले एक टॉपिक में, जिसमें जो हम एमएसटी के ठीक बात करेंगे। ओके, चलो लेट्स मूव अहेड नाउ विद द डिकोडर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। डिकोडर इज डिफाइंड एज Decoder is defined as a combinational circuit that has m inputs that are decoded into n outputs, such that 2 raised to the power m is greater than equal to n. Okay, 2 raised to the power m is greater than equal to n. It has an additional input called enable. The output at any instance on output lines depends on the input on input lines. At a time only one output line is one, while other remains
0. It is represented as M10 decoder. That's it. This is your definition बेटा. तो डेफिनेशन को अगर हम समझें, अगेन इनकोडर का उल्टा होगा ये, और डी मल्टीप्लेक्सर जैसा होगा, है ना. इनकोडर का उल्टा, एनकोडर में आपकी इनपुट ज्यादा होती थी, आउटपुट कम होती थी. इसमें उसका ऑपोजिट होगा, इनपुट कम होगी और आउटपुट ज्यादा होगी. इनेबल भी होगा इसमें, और किसी भी इंस्टेंस ऑफ टाइम में इनपुट डिसाइड करेगा बेटा कि आपकी आउटपुट क्या है. ठीक है, एक टाइम पर आपकी एक ही आउटपुट 1 होगी, बाकी की सारी आउटपुट आपकी 0 होगी. इज दैट ओके बेटा? यस सर। जैसे इनकोडर में था एक Yes, टाइम पर sir. एक ही इनपुट आपकी 1 होगी, वैसे इसमें उससे ठीक ऑपोजिट है, एक ही आउटपुट आपकी 1 होगी किसी भी टाइम पर. इज दैट ओके? इज दैट ओके? Yes, Yes. चलो मूव करते हैं आगे. इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं सबसे पहले. तो एक एग्जांपल के तौर पे हम सबसे छोटे वाला तो नहीं, 1 to 2 होता है सबसे छोटा, वो हम लेटर ऑन देखते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं 2 to 4 डिकोडर. दैट इज द मोस्ट कॉमन डिकोडर टू बी यूज्ड. 2 to 4 डिकोडर क्या होता है? इसका ब्लॉक डायग्राम अगर आप देखो तो इसकी 2 इनपुट होंगी, आई नॉट, आई वन. तो ऑब्वियसली इनेबल होगा साथ में, और 4 आउटपुट होंगे, D0, D1, D2, D2, 2 to 4 डिकोडर. अगेन बेटा अगर आप इसको लेके चलो, ठीक है, ये आपका ट्रेडिशनल ट्रुथ टेबल बनेगा. ट्रेडिशनल मतलब जिसमें आप इनपुट के कॉम्बिनेशन बनाते हैं. सिर्फ आपका एक इनकोडर ही ऐसा है जिसमें आप आउटपुट के कॉम्बिनेशन बनाते हैं, है ना. बाकी तो आपने इनपुट के कॉम्बिनेशन बनाए हैं ना बेटा सभी में. बाकी में तो आपने इनपुट के बनाए हैं ना बेटा कॉम्बिनेशन. ठीक वैसे sir. डिकोडर में भी इनपुट के कॉम्बिनेशन बनेंगे. तो बस आपका एक इनकोडर ही ऐसा होता है जो एक डिफरेंस होल्ड करता है, बाकी सब आपके नॉर्मल होते हैं. तो अगर इनेबल नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा. अब इनेबल 1 होगा, यहाँ से आपका शुरू होता है. इनपुट अगर आपकी 0 0 हो, 0 1 0 1 0 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 4 कॉम्बिनेशन ही बनेंगे ना 2 इनपुट के, है ना बेटे. यस सर। सर सिलेक्शन लाइंस नहीं होंगी इसमें? बेटा सिलेक्शन लाइंस तो डीमल्टीप्लेक्सर में होती है, ओके. है ना. जैसे मल्टीप्लेक्सर में सिलेक्शन लाइंस थी आपकी, मल्टीप्लेक्सर जैसा ही कुछ था आपका इनकोडर, लेकिन इनकोडर में सिलेक्शन लाइंस नहीं थी. सिलेक्ट कौन करता था? इनपुट सिलेक्ट करती थी कि क्या आउटपुट आनी है.
इनकोडर में। वैसे ही बेटा डीमल्टीप्लेक्सर में सिलेक्शन लाइन होती है और उसके जैसा ही कुछ होता है डिकोडर, लेकिन क्या आउटपुट आएगी वो इनपुट डिसाइड करती है। इसमें सिलेक्शन लाइंस डिसाइड करती थी कौन सी आउटपुट सेलेक्ट होगी, इसमें आउटपुट कौन सेलेक्ट करता है, कौन सी आउटपुट लाइन सेलेक्ट होगी, ये इनपुट डिसाइड करती है। बस इतना सा फर्क है, इसमें सिलेक्शन लाइन डिसाइड करती है, इसमें इनपुट लाइन डिसाइड करती है, दैट्स इट। इसमें भी सिलेक्शन लाइन डिसाइड करती थी, इसमें इनपुट लाइंस डिसाइड करती थी। बस यही फर्क है मल्टीप्लेक्सर और डिकोडर में और डीमल्टीप्लेक्सर और डिकोडर में। इज दैट ओके बेटा? यस सर। अब 0 0 अगर है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? D0 0 को, तो D0 1 होगा, बाकी 0, मतलब D0 से आउटपुट 1 निकलेगी, बाकी से आउटपुट 0 निकलेगी। 0 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ऑर्डर में लिखा हुआ है ऑब्वियसली, 0 1 2 और 3, तो ये 0 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? D1 को बेटा, D1 को, D1 को, ठीक है। 0 से शुरू होना है, ये 1 है, तो D0 भी 0, D1 1, D2 और D3 दोनों 0। 1 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? D2 D2, वो D2 1 बाकी 0, ये 3 को, D3 को। D3 को। ये हमारा एडजस्टेबल आ गया। That's it. इसका डायग्राम बनाएं अब। डायग्राम बनाएं। Yes sir. Yes sir. तो बेटा एक इनपुट 1 है, एक इनपुट 0 है। जस्ट एक सेकंड। ऐसे बाहर आ जाएगी। ऐसे आ जाएगी। नॉट गेट बनाना है बस आपने। क्यों बनाते हैं पता है ना? ताकि I1 कॉम्प्लीमेंट में मिल जाए और I1 ट्रू फॉर्म में भी मिल जाए। जब 0 होता है तो हम कॉम्प्लीमेंट फॉर्म से निकालते हैं, जब 1 होता है तो हम ट्रू फॉर्म से निकालते हैं। अब चाहो तो इनेबल भी ले सकते हैं, इनेबल किया लाइन बना सकते हैं। तो अब बेटा यहाँ पर आपके आउटपुट के 4 होंगे, 4 आउटपुट है ना, एक डी नॉट के लिए है। एंड गेट यूज होगा और गेट यूज होगा? सर एंड गेट। एंड गेट यूज होगा, ठीक है। दिस इज फॉर डी नॉट, दिस इज फॉर D1, this is for D2 and this is for D3। वो आपकी मर्जी, आप ऊपर भी D3 कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। D नॉट करो चाहे D3 करो। तो ये देखो D नॉट बेटा कब कब ट्रू आएगा? D नॉट कब ट्रू आ रहा है? कब ट्रू आ रहा है? कब ट्रू आ रहा है बेटा? सर जब 0 है। जब I नॉट और I1 दोनों 0 है,
इसका मतलब आई नॉट भी नॉट गेट वाला से लेना है, हमने कॉम्प्लीमेंट वाला लेना है, और आई वन भी हमने कॉम्प्लीमेंट वाला लेना है। ठीक है, इनेबल यहाँ ना बना के हम यहाँ पास में बना देते हैं, क्योंकि इनेबल तो सभी से पास करना है ना। इनेबल तो सभी से पास होगा ना, यस सर। इससे भी पास होना है, इससे भी पास होना है, इससे भी पास होना है, और इससे भी पास होना है, क्योंकि वो तो 1 जरूरी है। ये बढ़ा देते हैं थोड़ी सी। अब बेटा D1 कब 1 हो रहा है? तो जब I0 0 एंड I1 1 है। I0 0 है, मतलब नॉट गेट से वाला ही लेना है, ये वाला। और I1 1 है, तो मतलब उसका ट्रू फॉर्म वाला लेना है। ट्रू फॉर्म वाला दिया, दैट्स इट। D2 कब होता है? उल्टा बना रही है बेटा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ I1 और यहाँ I नॉट। रब कर देते हैं। इसको बेटा ठीक कर लेना। सिग्निफिकेंस वाली पहले लिखते हैं ना हम, कॉम्बिनेशन जब बनाते हैं। लो सिग्निफिकेंस वो 0 1 0 1 करते हैं, हाई सिग्निफिकेंस को 0 0 1 1। याद है ना बेटा? यस सर। ठीक कर लो बेटा इसको। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि D1 1 कब होता है? जब I नॉट 1 और I1 0 होता है। इसका मतलब I नॉट जो है वो 1 होगा। I नॉट 1 का मतलब है यहाँ से पिक होगा ट्रू फॉर्म से, और I1 जो है वो 1 होगा, मतलब सॉरी 0 होगा, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म से, जहाँ से आप पिक करोगे। ठीक है बेटा, समझ में आया सभी को? यस सर। ये काम हम काफी टाइम से कर रहे हैं। अगर आपको पिछले सारे समझ आ गए हैं ना, तो ऑब्वियसली ये भी आपको समझने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब D2 1 कब है? जब आपका I1 1 है और I नॉट 0 है, तब आपका D2 जो है वो 1 है। तो इसका मतलब I नॉट वाला कहाँ से लेंगे बेटा? कॉम्प्लीमेंटेड से कि ट्रू फॉर्म से? और I1 सर कॉम्प्लीमेंट, I नॉट जो सर आई कॉम्प्लीमेंटेड। लिमिट से लेंगे और I1 ट्रू फॉर्म से। बिल्कुल सही। और लास्ट D3 बेटा, सर दोनों ही ट्रू फॉर्म से लेंगे, I नॉट भी और I1 भी। बिल्कुल सही है। ये भी और that's it। ये आपका डायग्राम हो गया, इंटरनल डायग्राम। ठीक है बच्चे, नाउ मूविंग अहेड बेटा, मैं आपको टाइप्स बताता हूँ और ट्राई करना आप। आपका एक होता है 3 to 8 डिकोडर, ये आप ट्राई करना। इसको हम बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्टर भी कहते हैं। इनकोडर का उल्टा काम ही करेगा ना ये। इनकोडर क्या था? ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्टर था। ये बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्टर है। बाइनरी 3 बिट, ऑक्टल 8 डिजिट, है ना? ऐसे ही होता यस था ना। सर। इसके अलावा बेटा 4 to 16 डिकोडर, इसको आप बाइनरी टू क्या कहती हैं? हेक्साडेसिमल। बिल्कुल, हेक्साडेसिमल कन्वर्टर।
और फिर एक आपका डिकोडर आता है बेटा 4 to 10, इसको क्या कहते हैं? PCD to Sir, bind PCD to डेसिमल कन्वर्टर, decimal. ठीक है। तो ये आप खुद करना होम टास्क, ये मैं अभी करवा रहा हूँ और ये हम कल करेंगे, ठीक है। सर इससे पहले वाली स्लाइड शो करवाना है एक बार। लो बेटा, थैंक यू सर। चलो ये वाला बेटा कर लोगे, ठीक है, टेक इट एज होम टास्क। और ये मैं अभी करवाने वाला हूँ 4 to 16, देखो ध्यान से। चलो मम्मी, आप मम्मी उधर ही चलेंगे। मैडम म्यूट कर लो। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्टर, या आप 4 to 16 डिकोडर भी कह सकते हो, ठीक है, दोनों ठीक है अपनी जगह पे। 4 इनपुट, एक एनेबल और 16 आउटपुट, ठीक है, D0 से लेके सो ऑन। कितनी होंगी बेटा? D15। D15। इसका ट्रूथ टेबल अब बनाते हैं बेटा, और वो नेक्स्ट स्लाइड में बनेगा। अगेन मैं एनेबल को बेटा ले नहीं रहा हूँ, ठीक है, एनेबल को नहीं ले रहे हैं हम। तो अब देखो जस्ट सेकेंड, जीरो वन, ओके। Okay. So this is input 3, input 2, input 1, input 0। इसके कॉम्बिनेशन बेटा बनाने होते हैं ना, हमेशा उसको ऐसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना ट्रूथ टेबल में। आई नॉट पहले लिखोगे तो थोड़ा उल्टा बन जाएगा बेटा, फिर आपको आउटपुट जो है उसके अकॉर्डिंग शफल करनी पड़ेगी। तो बेटर भी सही यही है कि आप जिसके कॉम्बिनेशन बना रहे हो उसको ऑर्डर में ही लिख दो। तो यहाँ पर बेटा 1 0 1 1 1 0 1 1 ऐसे चलेगा, फिर 0 1 0 1 0 1, कितने हो गए? 0 1 0 1 0 एंड 1 हो गए 16, ठीक है। ऐसे ही फिर 2 zeros 2 1, ये तो बेटा बनाना आ गया ना सभी को, फास्ट। Yes, sir. इतनी प्रैक्टिस हो गई है हमारी, इतने ट्रूथ टेबल बना लिए हमने, ये कॉम्बिनेशन हम जल्दी जल्दी बना सकते हैं। और अब 4 zeros और 4 1, फिर 4 0 और 4 1, 8 0 और फिर 1, ठीक है। अब आउटपुट, ये वाली पहली किस आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी आउटपुट वन आएगी बेटा इससे? D0. Sir, D note. D0 या D0, इससे D1. इससे D2. D2. इससे, D3. ठीक है।
और अगली D4, D5, ऐसे ही बेटा सो ऑन करते करते, D15 ठीक है, D15 तक ऑर्डर में। दैट्स इट, ये खत्म हो गया बेटा। इसके साथ ही इसका सर्किट बनाने को आपको नहीं आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एंड गेट लगेंगे जिसमें 5 इनपुट जाएंगी और ऐसे 16 एंड गेट लगाने पड़ेंगे जो एक शीट में बेटा नहीं आ पाएंगे। तो वरी ना करना, 2 to 4 डिकोडर ही आपको, अगर इंटरनल सर्किट आता है तो 2 to 4 का ही आएगा। ठीक है बच्चे? Yes, sir. Okay, anything, any doubt beta, you can ask. If there is any doubt, you can ask beta.